जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 1 होती है, ठीक है, +1 होती है। लेकिन अगर ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड बनाया हुआ है, हाइड्राइड बनाया हुआ है, तो इसकी -1 भी हो जाती है सोडियम हाइड्राइड के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि मोनोएटॉमिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या होती है, मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स। अब मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स में एक होते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, ठीक है, जिनकी होती है +1। अब अल्कली मेटल में क्या क्या आ जाते हैं, अल्कली मेटल में हमारे पास आ जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है, ठीक है, फ्री स्टेट में मतलब क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, सही है, या इस तरह से लिखा हुआ है, बस किसी कंपाउंड के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ इसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो जब इस तरह से है फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, सही है। 3 बातें समझ ली हमने। सबसे पहले क्या देखा कि हाइड्रोजन जो है वो +1 में होता है, लेकिन अगर मेटल के साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ है तो वो -1 में भी चला जाता है, ठीक है। सेकंड बात क्या थी कि जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं तो +1 होती है, सही है। तीसरी बात क्या थी कि अगर फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट होगा तो वो 0 कहलाएगा, जैसे कि अगर हाइड्रोजन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। अगर क्लोरीन इस तरह से लिखा हुआ है फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अल्कली मेटल के बाद जो सेकंड थिंग आती है वो आती है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी मेटल होते हैं और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2,